विजिबल होगी सबको? मैम यस। हाँ जी, 9A का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। हमने ये चेक करना है, फिगर्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी फिगर सेम बेस पे लाई कर रही हैं और सेम पैरेलल्स पे लाई कर रही हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर देखो, फर्स्ट में क्या है हमारे पास? ए बी सी डी। एक तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन रही है, दूसरी क्या बन रही है? पी क्यू एंड सी डी। देखो दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो सेम बेस हो जाएगा। ए बी सी डी में भी सी डी है, पी क्यू सी डी में भी क्या है? सी डी। कॉमन बेस क्या हो गया? सी डी हो गया। और पैरेलल, कॉमन पैरेलल्स कौन से होंगे इसके? सेम पैरेलल्स कौन से होंगे, कौन बताएगा? हाँ जी पुष्पिंदर बताओ, पैरेलल्स यस कौन से हो गए इसके? टू पैरेलल्स। यस मैम, एक मिनट मैम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैम। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट फिगर। ये मैम, ये मतलब ये कब, ये मतलब ये है नहीं मैम, मतलब इसके कोई पैरेलल्स नहीं बनते दोनों में, क्योंकि पी के वो अलग है, ए भी अलग है, हाँ जी, तो इसके ये नहीं है। पैरेलल्स नहीं बन रहे। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? पी क्यू आर एस। एक हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, दूसरी हमारे पास क्या है? टी आर एस। इनका सेम बेस कौन सा बन रहा है? बेस तो आर एस बन रहा आर है। एस। ठीक है, तो यस मैम। पैरेलल्स बन रहे हैं इसके। पैरेलल्स मैम है आर एस एंड पी के। आर एस एंड पी क्यू। देखो पी के। आर एस कहाँ पे जा रहा है? ये रहा। पी क्यू ये रहा। ये इन दोनों के पैरेलल्स के बीच में ये ट्रायंगल। ठीक है जी। नेक्स्ट बस यही चीज देखनी है। नेक्स्ट में देखो आपके पास क्या है? ए डी। हाँ जी, ए डी बेस में। ए बी सी डी है एक आपके पास, ये वाली ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ये वाली है। दूसरी क्या है आपके पास? ए ई एफ डी। ठीक है, यही बन रही है, ए ई एफ डी। तो इसका बेस कौन सा हो गया? कॉमन बेस एडी, क्योंकि एडी दोनों में आ रहा है। एडी ए बी सी डी में भी आ रहा है और एडी आपका इसमें भी आ रहा है। तो इसके पैरेलल्स कौन से हो जाएंगे? एडी एंड बी एफ। देखो, एडी एंड बी एफ, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच ही बन रही है सारी फिगर। ठीक है, तो एडी और बी एफ क्या हो गए? इसके पैरेलल्स हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड में देखो, फोर्थ में, फोर्थ में हमारे पास क्या बन रहा है? ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, एक तो आपके पास ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, विद कॉमन बेस ऑफ बी सी। अनदर ट्रायंगल कौन सी आपके पास? डी बी सी। दोनों में कॉमन साइड आपकी कौन सी आ रही है? बी सी आ रही है। और पैरेलल्स कौन से आ रहे हैं? बी सी एंड ए डी। देखो, बी सी लाइन किसके पैरेलल बन रही है? ए डी लाइन के पैरेलल बन रही है। नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या आएगा आपका? सॉरी फिफ्थ में, बी ए डी सी। बी ए डी सी, एक तो आपके पास ये पैरेललोग्राम बन रही है एंड दूसरी कोई पैरेललोग्राम नहीं बन रही। दूसरी आपके पास क्या बन रही है? ट्रायंगल बन रही है ई डी सी। ठीक है जी। सेम बेसिस का कौन सा हो गया? सी डी हो गया। और इनके पैरेलल्स बन रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बन रहे हैं। इनके पैरेलल्स कौन से बन रहे हैं? सी डी और ए ई। ठीक है, सी डी किसके पैरेलल है? ए ई के पैरेलल है। नेक्स्ट सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ में आपके पास क्या बन रहा है? एफ ई बी ए। एफ ई बी ए, ये एक रिक्टेंगल बन रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। तो ऑपोजिट साइड्स इन्होंने क्या साइन दिया हुआ है कि ये पैरेलल भी चल रही है दोनों एक दूसरे के। नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारे पास? एफ जी सी ए। एफ जी सी ए। एफ जी सी ए आर ऑन द सेम बेस ऑफ एफ ए। एफ ए बेस पे है दोनों। ठीक है, क्योंकि देखो रिक्टेंगल में भी एफ ए आ रहा है। जब रिक्टेंगल चेक करोगे आपके पास क्या आएगा? एफ ई बी ए।
उसमें आपका एफ ए क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। देन दूसरा आप जब ले रहे हो एफ ए सी एच, यही ले रहे हो ना, एफ ए सी एच, एफ जी सी ए, एफ जी सी ए, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है आपका, एफ ए दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सेम पैरेलल कौन से बन रहे हैं इसके, एफ ए एंड, एफ ए के पैरेलल देखो कौन सी साइड बन रही है, एफ ए के पैरेलल बन रही है ई सी, एफ ए के पैरेलल क्या बन जाएगी, सी ई। क्लियर है, बस ऐसे ही देखना है आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल कंप्लीट करना है सेम। पहले देखो जेड पी सी एंड वाई पी सी, दो ट्रायंगल्स गिवन है, जेड पी सी, एक तो ये वाली ट्रायंगल गिवन है, दूसरी कौन सी है, वाई पी सी, वाई पी सी। इसमें कॉमन बेस क्या आ जाएगा आपका, पीसी आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कौन कौन से बन जाएंगे इसके, पीसी एंड जेड वाई। ये तो इन्होंने दे ही रखा है, वहां पे एरो वाले साइन लगाए हुए हैं, इट मीन्स की वो लाइंस क्या है आपके, पैरेलल है। ठीक है, वैसे ही आप पी जेड वाई सी जेड वाई में देख लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, इजी आपसे हो जाएगा। वैसे भी ये एक्सरसाइज नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है, बुक पे कर दो। ठीक है, जिसने कर ली कोई बात नहीं, जिसने नहीं की रहने दो, आप बुक पे कंप्लीट कर लेना ये वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2, सॉरी 9B। 9B में फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, बस 3-4, फिर बाकी आपके अपने आप हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, वेयर ए बी इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू क्या गिवन है 5.5, द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द साइड ए बी, एक एल्टीट्यूड है जो ए बी साइड के कोरस्पॉन्डिंग है, वो क्या है, ए डी एंड ए बी, टू एल्टीट्यूड्स हैं, ए बी एंड ए डी एंड ए बी, corresponding to the altitudes and respectively 4 and 5 सेंटीमीटर, फाइंड एंड ए बी, क्या फाइंड करना है आपने, ए डी फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये इसकी डायग्राम नहीं है, इसकी बनानी है डायग्राम, हमने फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम बनेगी। हाँ जी बेटा, एक कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम बनाओ सभी, वीडियो ऑन करके मुझे डायग्राम बना के दिखाओ फर्स्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम शो करो बना के, 9th बी के फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन फर्स्ट की। कौन कौन बना रहे डायग्राम, हैंड रेज करो। हाँ जी, जल्दी 2 मिनट में बना के दिखाओ मुझे इसकी डायग्राम। दिखाओ रजे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हाँ जी कोमल पुष्पिंदर।
ABCD is a parallelogram. AB is equals to 8 centimeter, where AB is equals to 8 centimeter. The altitude corresponding to the side AB and AD are respectively 4 centimeter and 5 centimeter. Altitude है to the corresponding side AB AB ਦੇ corresponding बन रहा है अपने को altitude, ठीक है. AB ਦੇ corresponding altitude की बन जाएगा अपने को आ वाला बन जाऊगा. एंड AD ਦੇ corresponding altitude अपने को ਕਿਹੜਾ बनेगा रजे, इधर बना लो थोड़ी जी पैरेललोग्राम ਆਪਾਂ सही नहीं बनाई, लाइक इदा ਦਾ बन जाऊगा है, ठीक है. थोड़ी जी ਆਪਾਂ ਟੇਢੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, दोबारा ही बना लेना. This is the parallelogram of A, B, C, D. AB is equals to 8 centimeter and the altitude corresponding to the side AB. AB the corresponding altitude जोड़ा बन रहा है अपने को A वाला है, ठीक है. And the AD the corresponding अपने को ऐसे बनेगा. Find the value of AD. AD दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एल्टीट्यूड दी वैल्यू गिवन है 8 है, तो ये अपने को कितनी है एंड 5. ठीक है पुष्पिंदर, एवं बनाया सी रजे डायग्राम. मैम यस वो कॉल आ गया था इसलिए हमारे. ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही बना था डायग्राम. मैम यस अब इसको सॉल्व हम दिखा देते हैं मैम आपको. हाँ जी दिखा दो. ठीक है जी, ये डायग्राम बन जाएगा. उसके बाद क्या करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैम जो हमने एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया था मैम जैसे, हाँ जी वैसे ही बिल्कुल करोगे. वैसे ही है मैम. देखो हाँ यस सबसे मैम, पहले क्या हो दोनों जाएगा, को मल्टीप्लाई कर. हाँ जी ए भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो CD भी आपके पास क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल फर्स्ट के जैसे है. CD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई. सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे. एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है आपके पास. बेस आपके पास 1 ले लो, 4 बेस है, 8 आपका क्या आ जाएगा एल्टीट्यूड. ठीक है, 4 बेस 4 एल्टीट्यूड 8 आपका बेस, तो एरिया आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 32. ठीक है, देन दूसरी साइड लोगे आप, दूसरी साइड एरिया क्या बनेगा आपके पास बेस इंटू एल्टीट्यूड. ठीक है, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि एरिया तो सेम ही है, बेस हमें पता नहीं है. बेस को हम क्या कंसीडर करेंगे AD, और एल्टीट्यूड दूसरा हमारा कितना है 5 है. इसको आप सॉल्व कर दो, डिवाइड कर देना, AD की वैल्यू आ जाएगी. मैम आ रही थी 4 6.4. सेंटीमीटर. ठीक है, यस तो AD की वैल्यू यस आपके मैम. पास क्या आ जाएगी 32/5. जब आप इसको कट करोगे AD की वैल्यू आ जाएगी 6.4 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर या 5 जो भी है. सेंटीमीटर. हाँ जी यस समझ आया ना. अगर आपके पास डबल एल्टीट्यूड गिवन है तो आप एक बार क्या करो, आप एक बार वो वाला एल्टीट्यूड ले लो जिसका आपको बेस गिवन है. ठीक है, जो एरिया आएगा वो पैरेललोग्राम का ही आएगा. सेकंड टाइम आप क्या करोगे, वो वाला बेस ले लो और वो वाला एल्टीट्यूड ले लो जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है. तो एरिया तो क्या होएगा सेम ही होएगा क्योंकि सेम पैरेललोग्राम की ही बात हो रही है हमारे पास. तो फिर उससे आप, हमारे पास 2 चीजें गिवन होती है, थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. हमें ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, AB C और D, जिसमें हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD.
पहले तो हमने ये चीज प्रूव करनी है कि जो ABCD है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक लाइन गिवन है दिस वन, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, CD की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर है, BA की वैल्यू क्या है 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, हमें गिवन नहीं है, फिगर गिवन है ABCD। पहले दो पैरेललोग्राम की दो तीन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट, ऑपोजिट एंगल लाइंस आर इक्वल, ये साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये दो प्रॉपर्टीज होती है। पहले देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जस्टिफाई हो रही है। हमारे पास क्या आ रहा है, AB इज इक्वल टू CD, 5.5 इज इक्वल टू 5.5 दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स कैसे पैरेलल करोगे आप, ऑपोजिट साइड्स आपने पैरेलल शो करनी है, आप कैसे करोगे। कोई लॉजिक नजर आ रहा है पैरेलल लाइंस शो करने का। हैंड रेज करो जिसको इस फिगर में कुछ नजर आ रहा है। चलो ऑपोजिट साइड्स तो मुझे पता था, वैसे तो इससे प्रूव हो गया हमारा कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि सिर्फ पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में हमारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा ये, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल नहीं दिए हुए हमें। तो ऑपोजिट लाइंस तो मैंने पैरेलल इक्वल कर दी, AB इज इक्वल टू CD हो गया। तो अब ये इसका क्या करें, पैरेलल कैसे शो करें, किसी तरीके से शो कर सकते हो, हैंड रेस करना कोई किसी को पता है तो। हाँ जी, अर्शप्रीत, पुष्पिंदर, खुशप्रीत, लखविंदर, बोलो रजे। हाँ जी दसो पुष्पिंदर। मैम ये दोनों ही साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो 90 के एंगल बन रहे हैं। यस ठीक है, मैम। तो ये अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहे हमारे, ये वाले AB वाले। यहाँ से अगर हम देखें AB, इसको कोई नेम दे दे, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहे। मैम यस। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी। इक्वल। इक्वल तो है और पैरेलल भी होगी। तो मैम यस। क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, आप प्रूव कर दो, लिख दो कि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है, मैम आप पेन से डार्क करना कि कौन से अल्टरनेटिव एंगल थे। ये देखो ABE और D, यस मैम ये तो ठीक है। 90 के नहीं बन रहे, दोनों इक्वल है। यस मैम। तो हाँ अल्टरनेटिव भी बन रहे हैं। तो यस मैम अल्टरनेटिव यस। बनेंगे अगर ये वाली लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। मैम यस इक्वल थी तो थी मगर पैरेलल नहीं थी हाँ, वैसे पहले पैरेलल ये। नहीं थी, इक्वल भी होगी और पैरेलल भी ओके होगी। तो ये क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, मैम यस। पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम का आप एरिया निकाल सकते हो। क्या होता है आपके पास, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है यस मैम। 5.5, एल्टीट्यूड कितने 7 है, इनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, और कोई मैम क्वेश्चन यस। बताओ, आपने किए हुए हैं इसके क्वेश्चन जो आपको लगता है जिसमें डाउट है, 9B का कोई भी हमारे मैम क्वेश्चन। फर्स्ट 12 तो हो गई। फर्स्ट 12 में कोई डाउट नहीं है। मैम नो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले 13 14 15। लास्ट 2 बता दो मैम। 14 एंड 15 बता दो। ठीक है, ये भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, हो तो आपसे खुद ही जाएंगे, स्टेटमेंट आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है,
Yes. 14th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, E is the midpoint of a non-parallel side BC of a trapezium. ट्रेपीजियम की हमने प्रॉपर्टीज की थी, ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टीज थी कि वन पेयर इज पैरेलल, सेकंड पेयर इज नॉट पैरेलल, ठीक है, यही ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी थी ना। उसमें क्या था हमारे पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो होता था, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो E इज द मिड पॉइंट ऑन द नॉन पैरेलल साइड ऑफ BC। BC नॉन पैरेलल साइड है, E उसका क्या जा रहा है, हमारा मिड पॉइंट जा रहा है। क्लियर है? E is ABCD. E is joined to the opposite vertex A and D. A and D को क्या ज्वाइन कर रहा है, E ज्वाइन कर रहा है। प्रूव दैट, प्रूव हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE is equals to half of area of trapezium ABCD। ये चीज हमने शो करनी है। देखो बच्चे, इसकी हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं गिवन, आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, दोनों दो ट्रायंगल्स गिवन है, दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कर दोगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंट आप कैसे करोगे, देखो ये दो लाइंस लिखी हुई है ना, दो लाइंस, इसका मतलब क्या है, BC किसके इक्वल जा रहा है आपके पास, EC के इक्वल जा रहा है। क्लियर है? और AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक, एक चीज आप और फाइंड आउट करोगे, ट्रायंगल्स को क्या कर दोगे आप, सिमिलर या कॉन्ग्रेंट कर दोगे। जब सिमिलर और कॉन्ग्रेंट करोगे ना, तो वहां पे एक थ्योरम है, थ्योरम यूज होती है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो हमारे पास सेम रेशियो में होता है, ठीक है। इसके लिए आपको थ्योरम ये आपने की हुई है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन अ सेम रेशियो। आपने इस चैप्टर में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स सेम रेशियो वाली थ्योरम की हुई है। हाँ जी पुष्पिंदर, मैम नो। नहीं हुई, ठीक है, चलो फिर दूसरे तरीके से करवा देती हूँ। आपको बुक वाला तरीका देख लीजिए, आपकी बुक में किया हुआ है। इसमें क्या है बच्चे, सॉल्यूशन में गिवन ही है, वहां पे देख लेना। इन्होंने ना कंस्ट्रक्शन की हुई है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दिया, आगे लेके जा रहे हैं F पॉइंट तक, नीचे जाके ज्वाइन कर दिया, जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं उसको हमने क्या नेम दिया है, G नेम दिया है। सबसे पहले देखो, दोनों ट्रायंगल्स को वो सिमिलर तो कर ही रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि आप BEF और FGC को क्या करोगे, सिमिलर करोगे। जब दोनों को सिमिलर करोगे तो ये थ्योरम तो हमने किया है कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर दोनों को ना आप ऐड कर देना, बस जब ऐड करोगे, ये क्वेश्चन मुझे ही करवाना पड़ेगा आपसे।